हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग जीव विज्ञान के जितने भी आप सभी का सिलेबस है उन सभी पर आज चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, मतलब जितने भी हैं चैप्टर 4, 5 जितने भी हैं आप सभी के 5 चैप्टर हैं उन सभी को आज बात करेंगे किस चैप्टर में आप सभी को कितना पढ़ना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप सभी का टारगेट है मतलब कि 95% लाना, तो सबसे ज़्यादा आप सभी को ध्यान देना होगा आपके सिलेबस में कि आपके सिलेबस में है क्या चीज़। तो मतलब पूरा सिलेबस जब तक आप लोग जानेंगे नहीं तब तक 95% लाने का सपना सोचिए, वही बात है ना। क्योंकि सबसे पहले सिलेबस जानेंगे कि कहाँ से कितना आ सकता है। तो देखिए, हमारे पास जो पहला चैप्टर है जय प्रक्रम, जय प्रक्रम में कौन कौन सी चीज़ें हैं आप सभी के सिलेबस में, तो उन सभी को बताएंगे। देखिए, नंबर 1 में जो आता है आप सभी का सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। फिर पोषण आ जाता है आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा है आप सभी को पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण, मानव में पोषण। इनमें तो थोड़ा ज़्यादा नहीं आपको इनमें पढ़ना पड़ेगा, किसमें, जंतुओं में और पौधों में। बाकी सबसे ज़्यादा आप सभी को पढ़ना होगा मानव के पोषण में। यानी जितनी भी पोषण की प्रक्रिया होती है ना, जैव प्रक्रम की जितनी भी प्रक्रिया होती है, पोषण, पाचन, श्वसन, जनन और क्या कहते हैं, उत्सर्जन, तो इन सभी पर आप लोगों को चर्चा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, है ना। तो इनको डीपली पढ़ना पड़ेगा आप सभी को, इन चारों चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से। और कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे, उसकी आप लोगों की चिंता नहीं करनी है। यूपी बोर्ड मंत्र क्लासेस में, ठीक है। तो जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन की अगर बात करें, नियंत्रण एवं समन्वय में, तो सबसे पहले आता है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना पड़ेगा। फिर पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है पौधों में दिशिक गति, यानी दिशिक गति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पादप हार्मोनों का परिचय पढ़ना पड़ेगा। फिर तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत जो हमारा मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु आता है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं जो इच्छा के अनुसार होती हैं, वो सब चीज़ें हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं हो गई, प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती क्रियाएं। फिर रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, यानी कुछ हमें हार्मोन्स भी पढ़ना पड़ेगा, उनको नाम याद रखना पड़ेगा। तो ये 2 चैप्टर आप सभी लोग इनके स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना ही आपके सिलेबस में है 2027 में। अब देखिए, हमारा जो तीसरा चैप्टर आया है प्रजनन। प्रजनन में आप सभी लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो देख लीजिए। पहला आप लोग पढ़ेंगे जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, हाँ जी। और इसी में जो आता है हमारा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दोनों इसी के टॉपिक हैं। यानी जब जंतुओं और पौधों में जब प्रजनन पढ़ेंगे ना, तब उसी के साथ में हम लैंगिक अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन स्वास्थ्य हो गया। फिर चौथा नंबर परिवार नियोजन की विधियाँ, यानी जो भी स्थायी और अस्थायी विधियाँ ना, तो उन पर चर्चा करेंगे, उन पर पूरा डिटेल्स में बात करना पड़ेगा। फिर पांचवा आता है प्रसूति, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य देखिए, जनन स्वास्थ्य प्रजनन स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये आप सभी का तीसरा चैप्टर हुआ। चौथा चैप्टर में आप सभी को तो एकदम ही कम ही पढ़ना है ना। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के बारे में, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के बारे में आप सभी को पढ़ना है। अनुवांशिकी के बारे में पढ़ना है, हाँ जी। और फिर मेंडल के नियम, लिंग निर्धारण प्रक्रिया, ये आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेंडल के कैसा 3 नियम है ना, तो उनको हमें एकदम डिटेल्स तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हाँ जी। चलिए, ये अनुवांशिकता का है। बाकी कितना पढ़ाना है, कैसे, क्या क्या अभी इनमें छुटवा, मतलब जो भी हमारे पास टॉपिक हैं, जो जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, तो वो चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हाँ जी। क्योंकि अभी देखिए, ये जो हमारा सीरीज आने वाला है, जो धुरंधर सीरीज हमने चलाई है, यूपी बोर्ड मंत्र द्वारा जो चलाई गई धुरंधर सीरीज है, उसमें हम उन्हीं टॉपिक को पढ़ाएंगे जो आप सभी के पेपर में आ सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ाएंगे, कि थोड़ा बहुत सिलेबस को लेकर हमें चलना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, अब पाँचों चैप्टर हमारे पास आने वाला है। अब आप सभी का आ चुका है हमारा लास्ट चैप्टर, जो कि पांचवा है, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में दोस्तों एकदम मतलब आसान चैप्टर, ये समझिएगा। अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे भी नहीं ना, तो पेपर में कर लेंगे आराम से, और इसकी कोई टेंशन नहीं। 4 चैप्टर ही हैं जो कि आप सभी को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। बाकी जब हम पढ़ाएंगे ना, तो परेशानी की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है ना, तो इसे हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, मतलब लगभग 2 लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। और जो आनुवंशिकता वाला है, वो भी कुछ इसी प्रकार का है ना। एकदम छोटे छोटे चैप्टर है, ये आसान से मतलब एकदम कम समय में निपट जाएंगे, ठीक है। इसकी टेंशन मत लीजिएगा। हमारे पर्यावरण परितंत्र पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरणीय समस्याएं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये भी ओजोन परत का अपक्षयन, ये भी एकदम लाजवाब टॉपिक है आप सभी का। फिर आता है अपशिष्ट उत्पादन एवं निवारण। अपशिष्ट उत्पादन एवं निवारण, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, ये तो बेहतरीन तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे तो मतलब छोड़कर जाइएगा ही मत, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो ये था आप सभी का जीव विज्ञान का सिलेबस, जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी था। बाकी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान को हमारे लोगो सर बता देंगे, उसकी टेंशन मत कीजिएगा आप लोग। वैसे भी वो अभी फिलहाल टाइम में क्लासेज ले रहे हैं लाइव, तो आप लोग लाइव जरूर जुड़ा करिए उनके साथ में, ठीक है। और बाकी हमारे धुरंधर सीरीज के साथ में बने रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।